गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे वेब डेवलपमेंट 1 जो कि स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का सब्जेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, तो यूनिट 1 एंड 2 के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं उनके सॉल्यूशन आज के इस लेक्चर में हम करेंगे। वन शॉट ये लेक्चर रहने वाला है, तो स्टूडेंट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में जाने से पहले आपको जरूर से ये लेक्चर देख करके जाना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो, प्लस बहुत अच्छे मार्क्स आपके इस पेपर में आए। लेट्स सी क्वेश्चंस। तो कंपलसरी क्वेश्चन जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखते हैं यूनिट 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस लेक्चर में हम देखेंगे 3 एंड 4 के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो यूनिट 1 के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दैट इज एचटीटीपी क्या होता है एंड वेब सर्वर्स क्या होता है। तो एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये होते हैं रूल्स। ये रूल्स होते हैं, ये एक सिस्टम है that helps web browser communicate with web servers to load web pages। ये क्या करता है, जैसे कि वेब ब्राउजर के ऊपर वेब पेजेज आते हैं, तो वेब ब्राउजर क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है और वेब सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट को फॉलो करते हुए वो रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग पेजेज जो है यहाँ लोड करवा देता है। तो ये है वेब ब्राउजर, और ब्राउजर के ऊपर आप क्या करते हैं, वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं। जैसे किसी भी आपने वेबसाइट का एड्रेस डाला तो उस एड्रेस से कंसर्न उस वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो वेब सर्वर से उठा करके जो है यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पहुँचाने होते हैं वेब ब्राउजर पर। और किसके थ्रू, जो भी HTTP रिक्वेस्ट होती है, यानी रूल्स होते हैं, उस रूल्स को फॉलो करते हुए जो रिक्वेस्ट होती है उस रिक्वेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग पेजेज वेब सर्वर दे देता है वेब ब्राउजर को। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है जो कि वेब ब्राउजर की हेल्प करता है कम्युनिकेट विद वेब सर्वर, कि वो वेब सर्वर से कम्युनिकेट करे। ठीक है, वेब ब्राउजर वेब सर्वर से कम्युनिकेट करवाता है और वेब पेजेज को लोड करवा देता है। इट डिफाइंस हाउ डेटा इज सेंट एंड रिसीव्ड ओवर द इंटरनेट। ये HTTP हैं, ये रूल्स हैं, ये बताते हैं कि डेटा की जो सेंडिंग है एंड जो रिसीविंग है ये कैसे होनी है। ये वो रूल्स हैं, HTTP वो रूल्स हैं जो सेंडिंग और रिसीविंग में जो है हेल्प करते हैं, डिफाइन करते हैं। HTTP इज लाइक ए सेट ऑफ रूल्स। ये क्या है, सेट ऑफ रूल्स हैं और ये डिफाइन करते हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन ट्रैवल करेगी। मतलब इन रूल्स के बेस पे ही इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करती है बिटवीन योर कंप्यूटर एंड द वेब सर्वर। जो वेब सर्वर होता है और आपका जो कंप्यूटर होता है उसके बीच में जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है वो किस बेस पे, HTTP के रूल्स के बेस पे। जो रूल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो है ये इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ जाती हैं। व्हेन यू टाइप ए वेबसाइट एड्रेस, जैसे आप एड्रेस टाइप करते हैं, योर ब्राउजर सेंड्स एन HTTP रिक्वेस्ट। तो एक रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास जाती है टू द वेब सर्वर आस्किंग फॉर द पेज। तो वो रिक्वेस्ट किसके लिए होती है, वेब पेजेज के लिए। ठीक है, तो जो भी रिक्वेस्ट होती है वेब सर्वर से वो पेजेज जो हैं उठ करके वेब ब्राउजर पर आ जाते हैं। सिंपल है। द सर्वर देन सेंड्स बैक द पेज। सर्वर पेजेज को सेंड बैक कर देता है, कौन से, जो भी HTTP के रिक्वेस्ट में आए थे। ठीक है, HTTP के रेस्पॉन्स में वो जो है वेब पेजेज भेज देता है। अब वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर भी एक कंप्यूटर होता है। ये वेब सर्वर है, ये कंप्यूटर होता है, ये स्टोर करता है सारी की सारी वेबसाइट को, स्टोर करता है वेबसाइट्स को एंड सेंड्स देम टू योर ब्राउजर, और उनको वेब ब्राउजर के पास भेज देता है। कैसे, अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट। व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट, जैसे ही तुम वेबसाइट को विजिट करते हो तो उस वेबसाइट के जो भी वेब पेजेज आपको चाहिए होते हैं वो ये दे देता है। इट हैंडल्स रिक्वेस्ट मेड थ्रू HTTP। तो HTTP की जो भी रिक्वेस्ट होती है उसी को हैंडल करता है ये, उसी के अकॉर्डिंग वेब पेजेज को जो है यूजर को देता है। अ वेब सर्वर इज लाइक ए डिजिटल वेटर। डिजिटल वेटर की तरह है ये। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। इट स्टोर्स ऑल द फाइल्स। वेब सर्वर के ऊपर सारी फाइल्स स्टोर होती हैं, टेक्स्ट, इमेज और वीडियो के रूप में, दैट मेक अप ए वेबसाइट, जो कि एक वेबसाइट बनाता है। ठीक है, तो एक वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोज ये सब होते हैं। व्हेन यू रिक्वेस्ट ए वेबसाइट, जैसे तुम रिक्वेस्ट करोगे, द वेब सर्वर फाइंड्स द राइट फाइल। वेब सर्वर आपकी राइट फाइल को सर्च करेगा और आपको सेंड कर देगा आपके ब्राउजर को, अलाउिंग यू टू व्यू द साइट। ये आपको अलाउ करेगा
कि आप साइट को व्यू करें। ठीक है, तो पॉपुलर वेब सर्वर्स हैं अपाचे एंड एनजाइनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CSS एंड जावास्क्रिप्ट को डिफरेंशिएट करें, क्या डिफरेंस है इनके बीच। तो CSS होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट, तो नाम से पता चल रहा है ये स्टाइल को शो करती है। इट इज यूज टू डिजाइन एंड स्टाइल द अपीयरेंस ऑफ ए वेबसाइट। एक वेबसाइट की जो अपीयरेंस है उसके डिजाइन को, उसके स्टाइल को बताने के लिए CSS का यूज किया जाता है। तो CSS स्टाइल के लिए होती है। ठीक है, स्टाइल इट कंट्रोल्स हाउ थिंग्स लुक, ये बताते हैं कैसे जो है चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, चीजें को अट्रैक्टिव बनाता है, उसमें कलर्स डालना, फॉन्ट्स डालना, लेआउट्स डालना, ये सब इसका काम होता है। जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू मेक ए वेबसाइट इंटरैक्टिव एंड डायनामिक, जबकि जावास्क्रिप्ट जो साइट है उसको इंटरैक्टिव बनाती है, डायनामिक बनाती है, यानी उसको वर्किंग करती है। और वर्किंग कैसे, डायनामिक यानी अलग अलग वैरायटी का वर्क दिखा देना। इट अलाउस यू टू ऐड फीचर्स लाइक बटन्स, जैसे मान लो आपने बटन ऐड कर दिया। ठीक है, अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इवेंट का होना। ठीक है, इसको इंटरैक्टिव बनाना, इसमें डायनामिक फीचर्स डाल देना, एनिमेशन होना, रियल टाइम अपडेट्स विदाउट रिलोडिंग द पेज, पेज को रिलोड किए बिना इसमें सारे अपडेट्स को ये नोट कर लेता है। इन शॉर्ट CSS चेंजेज हाउ थिंग्स लुक, CSS तो ये दिखाता है कि चीजें कैसे दिखेंगी, जबकि जावास्क्रिप्ट जो है शो करता है कि कैसे चीजें वर्क करेंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CSS कैन चेंज द कलर ऑफ ए बटन, जैसे ये बटन का कलर को चेंज कर सकता है CSS, while JavaScript can make the button perform an action when clicked, जबकि JavaScript क्या कहता है कि वो जो बटन है उसको जब आप क्लिक करेंगे तो क्या एक्शन होगा। ठीक है, इन समरी CSS इज फॉर स्टाइलिंग एंड लेआउट, ये तो सिर्फ स्टाइल देता है, लेआउट देता है, जबकि जावास्क्रिप्ट उसको फंक्शनल बनाता है, उसको इंटरैक्टिव बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट 1 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज सर्च इंजन क्या होता है एंड सर्च टूल्स क्या होते हैं। तो सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन इज ए वेबसाइट और टूल। जैसे आपने गूगल देखा होगा तो गूगल क्या है, सर्च इंजन, जो आपकी हेल्प करता है। ये एक वेबसाइट है, ये एक टूल है, ये क्या करेगा, ये आपकी हेल्प करता है टू फाइंड द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, फाइंड करने के लिए हेल्प करता है आपकी बाय सर्चिंग थ्रू मिलियंस ऑफ वेब पेजेज, मिलियन ऑफ वेब पेजेज में आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग सर्च करना, ये काम होता है सर्च इंजन का। सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट हेल्प्स यूजर फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, तो इंटरनेट के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है जो आपको चाहिए उसको फाइंड आउट करवाने का काम होता है सर्च इंजन का। बाय एंटरिंग कीवर्ड्स, आप इसमें कीवर्ड एंटर करते हैं या कोई फ्रेज एंटर करते हैं और उसके बेस पे, ठीक है, जो रेलिवेंट वेब पेजेज और अदर कंटेंट्स जो है ये आपको शो कर देता है। तो इसके एग्जांपल हैं गूगल, बिंग, याहू, ये सब हैं सर्च इंजन जिस पे आप सर्च करते हैं कोई भी चीज। सर्च टूल्स क्या होते हैं, सर्च टूल्स आर फीचर्स विद इन सर्च इंजन, सर्च इंजन के अंदर ही एक्स्ट्रा फीचर्स है सर्च टूल्स का, जिससे आप क्या करते हैं, सर्च रिजल्ट को और रिफाइन और इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, सर्च रिजल्ट को और स्पेसिफिक बना देते हैं। ठीक है, दे अलाउ यूजर टू फिल्टर रिजल्ट बाय डेट, टाइप और अदर क्राइटेरिया। जैसे आपने कोई चीज ढूंढनी है तो आप बाय डेट ढूंढ रहे हैं या बाय टाइप ढूंढ रहे हैं, या आपने कोई क्राइटेरिया डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंग आप जो है सर्चिंग करवा रहे हैं, तो दैट इज सर्च टूल। मेकिंग इट ईजियर टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, तो इससे ईजी हो जाता है इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करके लाना। फॉर इंस्टांस गूगल ऑफर टूल्स, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है जिसके अंदर टूल होता है जिससे आप सर्च कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर इमेज हो, पर्टिकुलर टाइप की इमेज हो, वीडियोस हैं या न्यू आर्टिकल्स हैं, ये जब अगर आपको सर्च करने हैं तो आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सर्च टूल की हेल्प से। नेक्स्ट आते हैं यूनिट 2 पर, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहता है दैट इज व्हाट इज वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है, हाउ कैन ए वेबसाइट बी प्लान्ड एंड डिजाइन्ड। एक वेबसाइट को आप कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो वेबसाइट होता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन जिसके अंदर इमेज होती हैं, वीडियोस होती हैं और अदर डिजिटल एसेट्स होता है दैट आर आइडेंटिफाइड बाय ए कॉमन डोमेन नेम। हर एक वेबसाइट का अपना एक नेम होता है, डोमेन नेम, एंड एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट, और उस नेम की हेल्प से ही उसको एक्सेसिबल किया जाता है, उसको सर्च किया जाता है
वेबसाइट को। वेबसाइट सर्व वेरियस पर्पज, वेबसाइट होती किस लिए है? बहुत सारे पर्पज को सर्व करने के लिए, जैसे कि इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट कराना। अब वेबसाइट को कैसे प्लान और डिजाइन किया जा सकता है? अगर आपने एक वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए क्या स्टेप्स रहेंगे? दीज आर द स्टेप्स। डिफाइन योर वेबसाइट पर्पज, सबसे पहले आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट का पर्पज क्या है। क्लियरली आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके वेबसाइट का गोल क्या है। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, अब आपको ऑडियंस अंडरस्टैंड करनी है कि आपके टारगेट विजिटर्स कौन से होंगे। चूज ए डोमेन नेम एंड होस्टिंग, फिर आप अपने साइट का डोमेन नेम सर्च करेंगे, मतलब सिलेक्ट करेंगे जो आपके ब्रांड को रिफ्लेक्ट करता होगा और जो कि इजी भी होगा स्पेल करने में, बोलने में। प्लान योर साइट स्ट्रक्चर, फिर आप अपने साइट का पूरा स्ट्रक्चर प्लान करेंगे। नेक्स्ट इज डिजाइन फॉर यूजर एक्सपीरियंस, आप एक क्लीन लेआउट तैयार करेंगे ताकि इजी नेविगेशन हो यूजर को। डेवलप एंड टेस्ट, फिर आप अपने वेबसाइट को जो है उसकी टेक्नोलॉजीज के साथ, उसके प्लेटफॉर्म के साथ उसको जो है बना लेंगे एंड देन जब एक बार आपकी टेस्टिंग हो जाएगी तो आप अपने वेबसाइट को लॉन्च कर देंगे। दीज आर द स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट एलिमेंट्स टू डिजाइन ए टेबल, जैसे एक टेबल डिजाइन करनी है तो उसके लिए आपको कौन कौन से एलिमेंट्स लेने होते हैं? टेबल, ये है टेबल, ये किस लिए? टेबल को क्रिएट करने के लिए। टी आर टेबल रो के लिए, आपको रो डिफाइन करनी है तो पहले आप टी आर जो है देंगे। टेबल हेडर, अगर आपको हेडर देनी है, हेडर सेल देना है, ठीक है, तो वो एज द हेडर बन जाएगा जो टी एच के अंदर आप डालेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट आप डालेंगे वो बोल्ड होगा और वो सेंटर में होगा। ठीक है, एज द हेडर। टी डी टेबल डाटा के लिए, यानी सिंपल डेटा अगर आपने डालना है टेबल के अंदर तो टी डी यूज करेंगे। कैप्शन, ये टाइटल डालने के लिए होता है टेबल का, अगर आपको कैप्शन मतलब टाइटल डालना है तो आप कैप्शन यूज करेंगे। तो इसको विद एग्जांपल भी देख लेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट रहता है दैट इज डिफरेंशिएट एचटीएमएल एंड डीएचटीएमएल। एचटीएमएल और डीएचटीएमएल के अंदर डिफरेंस बताइए। तो एचटीएमएल है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डीएचटीएमएल है डायनामिक एचटीएमएल। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है एचटीएमएल को ये कर रहा है डायनामिक। एचटीएमएल का पर्पज क्या होता है? वेब पेज बनाना, उसका स्ट्रक्चर बनाना। ये स्टैटिक होता है, मतलब ये जो है ये जो भी आप चेंज इसमें करेंगे वो तब तक एक्सेप्टेबल नहीं होंगे जब तक कि यूजर पेज को रीलोड ना कर दे। जैसे हेडिंग ऐड करना, पैराग्राफ, इमेज, लिंक्स, ये सब एचटीएमएल में होते हैं। डायनामिक एचटीएमएल क्या होती है? ये एचटीएमएल की क्वालिटी को एनहेंस करती है, वेब पेज को डायनामिक बना देती है, इंटरैक्टिव बना देती है डीएचटीएमएल। तो डायनामिक का क्या मतलब है? आपके वेब पेज में आप जो भी चेंजेस करेंगे वो चेंज जो है विदाउट रीलोड द पेज, पेज को रीलोड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो सारे चेंजेस अब जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी बिना रीलोड किए वेबसाइट को। ठीक है, तो यूजर एक्शन जो भी करेगा तो वो सारे एक्सेप्टेबल होंगे बिना रीलोड करे साइट को। और डीएचटीएमएल कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करती है? ये कंबाइन करती है एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट एंड डीओएम, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। एचटीएमएल बेसिक है, स्टैटिक वेब पेजेस के लिए है, जबकि डीएचटीएमएल वेब पेजेस को डायनामिक और इंटरैक्टिव बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम ऑफ टेबल। टेबल का एक प्रोग्राम बताइए। तो टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1, यहाँ पे आप जो भी 1 2 3 जो भी आप लोगे उतना ही टेबल का बॉर्डर ये जो है देगा। कैप्शन, कैप्शन होता है टेबल की हेडिंग के लिए। तो टेबल की हेडिंग आएगी दैट इज लाइक स्टूडेंट, टेबल का नेम हुआ ये। ठीक है, अब आपने टेबल का हेड डिसाइड किया और यहाँ टेबल की रो। ठीक है, अब ये हमारी टेबल जो है इसकी रो बनेंगी। तो टेबल की रो में टीएच लिया आपने, टीएच जो भी आप टैग शुरू करेंगे उसको फिनिश करेंगे इससे। ठीक है, इस बैकवर्ड स्लैश से, ठीक है, ये वाला स्लैश से। तो दिस इज फॉरवर्ड स्लैश। तो आपने टेबल हेडिंग लिखा है तो टेबल हेडिंग से क्या होगा? जो रो बनेंगी 3, ये कॉलम्स बनेंगे 3, जिसमें एक में
नेम लिखा होगा, हेडिंग हेडर रो होंगी ये, यहाँ सब्जेक्ट और यहाँ ग्रेड। तो ये बोल्ड में लिखा होगा और ये सेंटर में लिखा होगा। ठीक है, फिर आपने टी आर बंद कर दिया, यानी ये वाली टेबल रो, जो ये वाली टेबल रो थी, ये जो शुरू की थी यहाँ पे, इसको यहाँ फिनिश करेंगे। देन टेबल हेड को भी फिनिश किया, ये टेबल की हेडिंग जो है इसको भी फिनिश किया यहाँ से, यानी आप जो टैग लेंगे उसको फिनिश भी करेंगे। फिर आपने टेबल की बॉडी स्टार्ट की और यहाँ पे जो है ये सब ली आपने टेबल रो। तो ये पहली टेबल रो ली जिसके अंदर डेटा डाला जोहन, मैथ और ए, यानी पहला जो रो है इसके अंदर डाटा है जोहन, मैथ और ए। ठीक है, जोहन नेम है, मैथ सब्जेक्ट एंड ग्रेड ए। ठीक है, इस टेबल रो को फिनिश करवाया टी आर को बंद करके। फिर टी आर ए को शुरू कर दी जिसके अंदर डेटा डलवाया आपने टेबल डेटा, डेट इज जेन, साइंस एंड बी, और इस टेबल बॉडी को फिनिश कर दिया, जो टेबल बॉडी यहाँ पे हमने स्टार्ट की थी यहाँ पे। तो इट मीन्स क्या है कि ये टेबल की बॉडी है और ये टेबल की हेड है, हेड मतलब हेडर रो है। तो और यहाँ हमने टेबल को फिनिश कर दिया। तो ये हमारी बन गई इस तरीके से टेबल। तो ये इस तरीके से टेबल्स बनती हैं। ठीक है, तो जितने भी आप टेबल रो लेते जाएंगे टी आर टैग लेंगे उसके लिए। ठीक है, अंदर के डाटा के लिए टी डी टैग लेंगे और टेबल हेड टैग लेंगे जिसके अंदर आप ये टेबल हेडर जो है टी एच टैग से आप ये टेबल की हेडिंग डाल देंगे। इस तरीके से टेबल बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एचटीएमएल के अंदर लिस्ट क्या होती है। तो लिस्ट होती है इतने टाइप्स की। फर्स्ट टाइप इज ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में नंबर्ड सीक्वेंस में आपके आइटम्स जो हैं ये शो करता है। जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट, आपने टैग शुरू किया, यहाँ पे फिनिश किया और यहाँ पे लिस्ट आइटम्स डाले, आपने क्या डाले, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये है ना नंबर्स में डालता है। ऑर्डर्ड लिस्ट को नंबर्स में डालेगा और जैसे इसका आंसर जो होगा 1 पे फर्स्ट लिखा, फिर अगला लिस्ट आइटम सेकंड नंबर उठा लेगा, डेट इज सेकंड, एंड अगला नंबर उठाएगा और यहाँ लिख देगा थर्ड। ठीक है, तो ये आपकी लिस्ट आइटम्स आ गई। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट बुलेट में होती है। तो आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखा, यहाँ पे ये टैग शुरू किया, ये फिनिश किया और इसके अंदर जो आइटम्स डाले वो बुलेट्स में आएंगे, लाइक दिस एप्पल, अगला बुलेट बनाना, अगला बुलेट दैट इज चेरी। इस तरीके से आउटपुट आएगी। डेफिनेशन लिस्ट में डेफिनेशंस देने के लिए हम डेफिनेशन लिस्ट को यूज करते हैं। इसको शुरू करते हैं तो इसको फिनिश भी करना होगा। तो इसमें dt दैट इज डेफिनेशन टर्म, जिस भी डेफिनेशन टर्म को हमें डिफाइन करना है वो यहाँ लिखा जाता है। डेफिनेशन टर्म HTML को डिफाइन करना है। अब डिफाइन क्या कर दिया, HTML की डेफिनेशन लिख दी हमने, डेट इज अ मार्कअप लैंग्वेज। दिस इज टर्म कि उस जो आपने टर्म उठाई थी उसकी डेफिनेशन, डेटा डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या लिख दी, दैट इज ए मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेज। तो इस तरीके से आएगा, जैसे आप कोई भी टर्म उठाएंगे और उसको, ये टर्म उठाइए और उसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो डिफाइन करने के बाद उसको फिनिश करेंगे और फिर इसी तरीके से आपने एक और टर्म उठाई, दैट इज CSS, ये एक और टर्म है और यहाँ पे इसको भी डिफाइन कर दिया, दैट इज स्टाइल्स वेब पेजेस। तो इस तरीके से आप dt और dd के कोड की हेल्प से जो है डिफाइन करेंगे टर्म्स को। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन लिस्ट। तो डिफाइन करने के लिए होती है डेफिनेशन लिस्ट। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चंस सेकंड और थर्ड यूनिट के लिए। अब इसके बाद थर्ड और फोर्थ यूनिट के भी हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे एक ही वन शॉट लेक्चर के अंदर। तो स्टूडेंट लेक्चर अच्छा लगा हो जरूर से इसे लाइक शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं कि ये टॉपिक्स आपको कैसे लग रहे हैं, और पेपर में जाने के बाद आप जरूर से कमेंट सेक्शन में आकर के बताएंगे कि आपका पेपर कैसा हुआ। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।